नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबल, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। नाम इन्होंने दिया नहीं है, मतलब इन्होंने लिखा नहीं है कहीं पर भी कि मैं इनका नाम मेंशन कर सकती हूँ, इसलिए मैं इनका नाम मेंशन नहीं करूँगी। लेकिन जो ये सक्सेस स्टोरी है ना, ये बहुत ही खूबसूरत सक्सेस स्टोरी है। इससे समझ में आता है कि मैजिक होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं और बेहतरीन तरीके से होते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लिखा है, मैं आपको 1 साल से फॉलो कर रही हूँ। मैं अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। तो मैंने सोचा मैं विजुअलाइजेशन से शुरू करती हूँ और मैंने उसके पहले कुछ स्टेप्स थे जो लिख लिए थे कि मैं किस तरीके से विजुअलाइज करूँगी। और मैंने इसको लिखने के बाद में अपने माइंड के अंदर इस पिक्चर को बनाना शुरू किया कि मैं किस तरह से इसे विजुअलाइज कर रही हूँ। मैं ऐसे विजुअलाइज करती थी कि मैं अपने आप को नीचे से ऊपर तक देख रही हूँ कि मैं किस तरह से जा रही हूँ अपनी जॉब के पहले दिन पर। और उसमें मेरी चप्पल से लेकर के मैं अपने सर के बालों तक को भी देखती थी। इतना ज़्यादा अच्छे से मैं विजुअलाइज कर रही थी। और मैंने एक वाइट कलर का सूट पहना हुआ था, जो सूट ऑलरेडी मेरे पास में था। मैंने उसके साथ में एक छोटा सा क्लिप लगाया हुआ था, वो क्लिप भी मेरे पास में था। मैंने यहाँ तक कि जो शेड लिपस्टिक का लगा करके गई थी वो तक मेरे पास में था और मैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी कि मैं इस तरह से ही ऑफिस में जाने वाली हूँ। यहाँ तक कि मुझे अपनी फ्रेग्रेंस के बारे में भी क्लैरिटी थी कि मैं ये फ्रेग्रेंस ही लगा करके जा रही हूँ। मैं बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर रही थी। एक ही चीज़ थी जो मेरे पास में नहीं थी, वो थी मेरे पैर में पहनी हुई चप्पल। जो मेरे विजुअलाइजेशन में आती थी वो चप्पल मेरे पास में नहीं थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब मेरा ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा तब मैं बिल्कुल ऐसी ही चप्पल ढूंढ लूँगी और मैं उसको पहन करके जाऊँगी। इसी बीच में मेरे पास दूसरी जॉब का ऑफ़र आया और वो मेरे काम से काफ़ी ज़्यादा अलग था। फिर भी मैंने उसे एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा खाली बैठने से बेटर होगा कि मैं कोई जॉब ही करूं। और मैंने ये जॉब करनी शुरू की। जब मेरे पास ये ऑफ़र आया तब भी मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रही थी, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ भी पैसे नहीं मिलते थे। लॉकडाउन के पहले मैं वहाँ पर काम करती थी, लेकिन वहाँ पर मेरी अच्छी सैलरी थी तब। लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो उन्होंने सैलरी कम करते करते धीरे धीरे बंद ही कर दी। लेकिन मुझे फ्री बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उन लोगों के साथ में काम कर रही थी। इस चीज़ का वो कंपनी थोड़ा फ़ायदा भी उठा रही थी, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैं सच में फ्री नहीं बैठना चाहती थी। इसलिए मैं वहाँ पर कंटिन्यू काम करती रही। इसी बीच जब मेरे पास एक अलग सी जॉब का ऑफ़र आया तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो लोग सैलरी दे रहे थे और मैं वहाँ पर चुपचाप जा कर के काम करने लगी। मैं खुश थी, चलो कोई बात नहीं, ये मेरी ड्रीम जॉब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, मैं अच्छा महसूस करती हूँ। वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड बन गई, जिसे मैं ये कह सकती हूँ कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है आज की डेट में। हम दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। वहाँ पर मैंने पूरे 6 महीने तक काम किया है और 6 महीने के बीच में हमारी दोस्ती पक्की और पक्की और पक्की होती चली गई। और इसके पहले मैं विजुअलाइज वगैरह सब कर चुकी थी। 6 महीने मैं इतना इन्जॉय कर रही थी क्योंकि मुझे वहाँ पर इतनी अच्छी दोस्त मिल गई थी कि मुझे समय का पता ही नहीं चला और अपने मैनिफेस्टेशन का ख्याल तक नहीं आया। फाइनली अब होता है मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। जिस दिन मुझे वो जॉब का ऑफ़र आया जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, उसी दिन मेरी फ्रेंड मेरे लिए सेम चप्पल खरीद करके लेके आई थी जो मैंने पहनी हुई थी अपने विजुअलाइजेशन में। मैंने वो चप्पल देखा और मेरा ध्यान सीधा मेरे विजुअलाइजेशन पे गया। मैं तो अपनी फ्रेंड को ये बताने के लिए बहुत खुश हो रही थी कि मेरी ड्रीम जॉब की तरफ से मुझे ऑफ़र आया है और मैं उसे एक्सेप्ट करने वाली हूँ। और उसने मुझे दूसरी खुशी मेरी खुशी के पहले ही दे दी कि उसने वो चप्पल दे दी मुझे। मैं इतनी खुश हो गई। उसने कहा कि बहुत अच्छे रेट पर मिल रही थी, एक मैंने अपने लिए ली है, एक अपनी मम्मी के लिए ली है और एक तेरे लिए ली है, और 3 जोड़ी चप्पल ली है। उसमें से उसको मेरे पैर का साइज़ पता था, इसके पहले हम कई बार शॉपिंग के लिए गए थे और वो मेरे लिए वो चप्पल लेके आई। एग्जैक्टली सेम चप्पल मैं अपनी जॉब के पहले दिन पर पहन करके आई। एंड गेस व्हाट, मेरी फ्रेंड ने भी यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था। मेरे यहाँ पर जॉब करने के 1 महीने के बाद में मेरी फ्रेंड की भी यहाँ पर जॉब लग गई। अब
हम दोनों यहाँ पर जॉब करते हैं और हम दोनों बहुत खुश हैं। मैंने उसको मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया, आपके बारे में बताया, और ये भी बताया कि वो चप्पल मेरी मैनिफेस्टेशन के विजुअलाइजेशन का हिस्सा थी जो तूने मुझे लास्ट डे पर दी, जिस दिन मैं तुझे ये खुशखबरी देने के लिए आ रही थी कि मेरी इस कंपनी में जॉब लग गई है। और तूने मुझे मेरी खुशखबरी देने के पहले ही ये चप्पल मेरे हाथ में दे दी थी। मैंने उसको यहाँ पर जॉब लगने के बाद में ये वाली सच्चाई बताई है, और उसका यहाँ पर अपना ही एक तरीका है मेरे साथ में रहने का। मेरी बेस्ट फ्रेंड आज मेरे साथ में जॉब करती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मैनिफेस्ट ही किया है, और वो इतनी अच्छी फ्रेंड है जैसी मैंने हमेशा सोची थी कि मेरी एक दोस्त होनी चाहिए, वही दोस्त है। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो मेरी मैनिफेस्टेशन के विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा हिस्सा रही है। मैं सचमुच में खुश हूँ और ब्लेस्ड हूँ कि मैंने इतने अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट किया है अपनी ड्रीम जॉब को भी और अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी। और मेरी ड्रीम जॉब के विजुअलाइजेशन में मेरी बेस्ट फ्रेंड का शामिल होना मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। मैं वो चप्पल बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत संभाल के यूज़ करती हूँ। वो उसके सारे गिफ्ट्स दिए हुए में से सबसे ज़्यादा कीमती गिफ्ट है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत सारे गिफ्ट्स देते रहते हैं, लेकिन गिफ्ट्स की कोई खास कीमत नहीं होती, कीमत होती है प्यार की। मेरा उसके लिए बहुत प्यार है और उसका भी मेरे लिए बहुत प्यार है। अपनी फ्रेंड को कैसे मैनिफेस्ट किया था, इसकी सक्सेस स्टोरी मैं एक दिन अलग से आपको लिख करके भेजूंगी। मुझे ये सक्सेस स्टोरी लिखते लिखते ही याद आया कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैनिफेस्ट करने की कहानी आपको भेजनी चाहिए, और मैं जल्दी ही भेजूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ, कितनी अच्छी सक्सेस स्टोरी है ना। मैंने जब ये पहले पढ़ी थी ना तो मुझे लगा वाह, यूनिवर्स ने विजुअलाइजेशन में वो चप्पल डाली जो उनके पास नहीं थी, और वो बेस्ट फ्रेंड उस दिन देती है जिस दिन ये अपनी जॉब की खबर सुनाने जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये शुरू से काफ़ी ग्रेटफुल रहे, काफ़ी ज़्यादा काम को लेके पैशनेट रहे। फ्री बैठना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए बिना पैसे के भी ये पहले काम करते रहे। फिर जो जॉब मिली इनके काम के हिसाब से नहीं थी, पर वहाँ इनकी बेस्ट फ्रेंड मिली जो इनका मैनिफेस्टेशन है। यानी कि ये सब यूनिवर्स का एक प्लान था कि पहले तुम यहाँ फ्री में काम करो, उसके बाद तुम्हें एक ऐसी जॉब मिलेगी जो तुम्हारे काम की नहीं होगी, हो सकता है तुम्हें बिल्कुल पसंद भी ना आए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे में क्या करते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अरे हम तो वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। पर आपको नहीं पता कि इसके बीच में कितने मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाएं। तो वहाँ पर बेस्ट फ्रेंड मिली, 6 महीने उसके साथ बेहतरीन टाइम निकला, और उन्होंने मैनिफेस्टेशन के विजुअलाइजेशन का हिस्सा बन करके ये बता दिया कि वाओ, ये तो मैजिकल वे में काम करता है। और ये जो 6 महीने का पीरियड था, इस पीरियड में बिल्कुल भी ध्यान में ही नहीं आया कि मेरी कोई ड्रीम जॉब भी है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है कि वहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है, वहाँ पर समय अच्छे से बीत रहा है, एंजॉय करते हुए बीत रहा है, इसलिए बहुत ख्याल नहीं आना, इट्स आई थिंक नॉर्मल। तो ठीक है, हम बहुत खुश हैं। और आपकी सक्सेस स्टोरी सीरियसली बहुत अच्छी थी। आपका विजुअलाइजेशन क्या क्लियर था, आप कितना क्लियर हैं, इवन आप अपनी फ्रेग्रेंस तक को लेकर के क्लियर थे। इट्स माइंड ब्लोइंग, सीरियसली हर किसी को ये सक्सेस स्टोरी देखनी चाहिए, और इस चीज़ से ना ये समझना चाहिए कि कैसे करें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इसे हमारे साथ शेयर किया। आप अपनी बेस्ट फ्रेंड वाली सक्सेस स्टोरी भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।